हेलो भाई लोग। तो अभी जो है हम बेड पे लेटे हुए थे, सो रहे थे। तो मेरा मन था नहीं वीडियो बनाने का, पर हम फ़ोन चला रहे थे। तो फ़ोन चलाते चलाते पता चला कि एक वैकेंसी आया हुआ है। हमको एक दिखा नोट्स, उसमें था क्या वैकेंसी है मर्चेंट नेवी का, कुछ 200 सीट के करीब है जगह खाली। तो हम सोचे क्या 200 सीट मर्चेंट नेवी वैकेंसी है, तब तो हमको लगा वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो हम आए ऊपर। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ फ्रॉड्स के बारे में बताएंगे, जो भी फ्रॉड होता है मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, तो उसी के बारे में बताएंगे। आप मौसम देख रहे हैं, पूरा मेरे ऊपर देख रहे हैं, पूरा बादल किया हुआ है। अभी बारिश भी पड़ने का संभावना है, पर फिर भी छत पे आए और सोचे छत पे आके वीडियो बनाते हैं। तो हालांकि हमको देख के लग रहा होगा हम नौसिखिया हैं, एक्सपीरियंस होगा नहीं कुछ, इसका वीडियो क्या देखें। तो ऐसा बहुत वीडियो है, पर आप लोग अवगत जरूर हो जाइएगा फ्रॉड से। तो पता चलेगा ना क्या 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 फ्रॉड होता है। तो आप लोगों का बहुत पैसा बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं ना, समय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो आप लोगों का बच जाएगा, बाकी पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसमें फ्रॉड कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले जो स्टूडेंट को मर्चेंट नेवी के बारे में पता नहीं होता है, वो लोग देखते हैं, एक तो सुने होते हैं कहीं ना कहीं से क्या मर्चेंट नेवी में सैलरी बढ़िया मिलता है, क्या वेजेस बढ़िया मिलता है। तो वो लोग जो ऐसा एडवर्टीजमेंट देखेंगे, जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट है, वो ऐसा एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो उनको लगेगा ये फॉर्म हम भरते हैं और फिर हम एग्ज़ाम देते हैं। वो डुप्लीकेट एग्ज़ाम भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जब वो फॉर्म, उस तरह का फॉर्म देखिएगा तो आपको ऐसा नहीं सोचना मैं यहाँ खड़े रह के थोड़ा बनाते, आपको ऐसा नहीं सोचना कि वो फॉर्म भरेंगे और कंपनी से कॉल आ गया, एग्ज़ाम का हमको जगह भी, एग्जामिनेशन सेंटर भी आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, तो इसका मतलब वो जेन्युइन है। ऐसा कोई बात नहीं है, वो सारा कुछ फेक होता है। वो सब आप लोगों से पैसा वसूलने वाला काम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो ये तरीका, आप ये इस तरह करके आपको कॉल किया जाएगा कि हाँ पैसा वैसा इतना लगेगा दो, और ये वो इस तरह करके आपको भेज दिया जाएगा कंपनी, आप मर्चेंट नेवी में आ जाएंगे। तो ये काम यहाँ पे नहीं करना है, इस तरह का कोई भी चीज़ में नहीं जाना है। जाना कैसे होता है मर्चेंट नेवी में, आपको हम जल्दी से बताते हैं। ये चीज़ पहले वाले वीडियो में भी हम क्लियर किए, पर अभी भी हम बता देते हैं। अगर 10th लेवल पे आप जा रहे हैं तो जीपी रेटिंग कीजिएगा। और कंपनी मर्चेंट नेवी को रखती है ताकि उनका शिपिंग का जो व्यापार है, समुद्री व्यापार जो भी होता है, वो कर पाए। दो तरह की कंपनी होती है, ऑनरशिप कंपनी और मैनेजमेंट कंपनी। ऑनरशिप कंपनी का क्या कहानी है, क्या उन जो भी कंपनी है जिनका खुद का जहाज़ है वो ऑनरशिप कंपनी हो गई। और मैनेजमेंट कंपनी का क्या बात है, क्या जिनका भी जहाज़ है वो उन सब से कॉन्टैक्ट करके वो सब का जहाज़ को खुद से मैनेज करती है। जैसे एंग्लो ईस्टर्न मैनेजमेंट है, तो वो जिसमें हम हैं, हम एंग्लो ईस्टर्न में, मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। सारा कुछ खुद से सर्च किए थे, और हम न्यूसी में टाइम जो टॉप कॉलेज वहाँ गए, सारा कुछ हम आपको प्रोसेस पहले भी बताएं, आगे आने वाले वीडियो में भी बताएंगे, और कैसे कैसे सब कुछ हुआ। अब मेरा इंडक्शन कोर्स सिर्फ बाकी है, और इंडक्शन के पहले हम जीपी रेटिंग का कोर्स किए टॉप कॉलेज से, वहाँ पे फिर कैंपस सिलेक्शन हुआ, फिर वो लोग अपना मेडिकल ली, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर वीज़ा के लिए मेल आया। मेरा वीज़ा तक का सारा कुछ प्रोसेस आप पहले देख लिए होंगे कि कैसे कैसे हम बनवाएं, कैसे कैसे क्या क्या किए। अब इंडक्शन कोर्स बाकी है, अभी कुछ स्टूडेंट गए हुए हैं इंडक्शन कोर्स के लिए, तो अभी मेरा इंडक्शन कोर्स बाकी है, और वो हो जाने के बाद हम फिर चले जाएंगे जहाज़ पे। तो हम आप लोगों को पहले यहाँ सचेत कर देते हैं, आप लोग फ्रॉड से बिल्कुल बचिएगा। एक तो पहला, इस तरह का कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, क्योंकि जो कंपनी आपको जीपी रेटिंग एज ए रेटिंग आपको एक्सेप्ट करेगी, चाहे डेक रेटिंग हो, इंजन रेटिंग हो, या सलून डिपार्टमेंट में सीसीएमसी का कोर्स होता है, वो भी आप लोग टॉप कॉलेज में देख लीजिए सीसीएमसी कहाँ कहाँ होता है, वहाँ से ही कीजिएगा। ठीक, जो भी आपको लगे, हम तो ऐसे बता दिए। और जीपी रेटिंग का कोर्स आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कोई भी कंपनी लेती है, समझ रहे हैं आप, तभी आपका कंपनी एग्ज़ाम लेगी जब आप ये कोर्स किए हुए होंगे, जीपी रेटिंग किए हुए होंगे। और अगर आप जीपी रेटिंग कर चुके होंगे तो आपको शिपिंग नॉलेज आ गया होगा, समझ में आ गया होगा क्या किस किस प्रकार से फ्रॉड हो सकता है। तो जीपी रेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 10th लेवल पे जा रहे हैं, 12th लेवल पे जा रहे हैं, तो फिर तो बहुत IMU CET का एग्ज़ाम होता है, स्पॉन्सरशिप कंपनी का लेना पड़ता है, स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम देके स्पॉन्सरशिप लीजिए। फिर बाद में क्या है, क्या वो कोर्स कंप्लीट करके, 1 साल का कोर्स होता है DNS का, वो कोर्स कंप्लीट करके जो भी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दी है उस कंपनी में आप डेक कैडेट बोलते हैं, डेक रेटिंग जीपी रेटिंग करके जाते हैं। डेक कैडेट के तरह आप सर्व कीजिएगा। 18 मंथ का होता है, उसके बाद छोटा मोटा एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आप थर्ड ऑफिसर एज अ थर्ड ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। और इंजीनियर के लिए बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। तो वो ये सब प्रोसेस है। हम क्या बता रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं किए हैं और इस तरह का एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं तो आप मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे एडवर्टीजमेंट में जो है जाके या फिर बिना कोई कोर्स किए मर्चेंट नेवी नहीं बन सकते। मर्चेंट नेवी के लिए आपको उसका पढ़ाई करना पड़ेगा।
तो कंपनी तभी आपको एग्ज़ाम लेगी आगे, जैसे जीपी रेटिंग का है तो तभी लेगी जब आप जीपी रेटिंग किए हुए होंगे। आप ऐसे 10th 12th करके डायरेक्ट नहीं मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, उससे रिलेटेड कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, हर सेक्टर, हर स्टेज पे, 10th पे, 12th पे या बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, हर स्टेज पे। तो टाइम भी बहुत हो गया। अब हम आपको हम पूरा अच्छे तरीके से बता पा रहे हैं, जितना हम दिमाग में मेरे आ रहा है हम बता रहे हैं। कोई वैसा नोट्स वोट्स लिख के हम नहीं बताएं। अभी हम देखें तो मेरा दिमाग खराब हो गया, अरे यार ये तो फ्रॉड में बच्चा लोग फंस जाएगा फिर, है क्या नहीं बात। सब लोग इतना अच्छा से एनालाइज नहीं कर पाता है। बहुत लोग जो है ना, जो भी मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, हमको पता है वो किस तरह के स्टूडेंट होते हैं, और ख़ास करके जो 10th लेवल पे जाते हैं उन लोगों के पास उतना पैसा होता नहीं है, हल्का फुल्का फ्रॉड में पड़ जाएंगे, तो जो भी पैसा घर में है 2 लाख 4 लाख वो भी आग लग जाएगा। तो पहला फ्रॉड आप लोग को वहाँ पे बचना है। अब क्या हो, आप वहाँ पे सही डिसीजन ले लिए, आप लोग जीपी रेटिंग अच्छे कॉलेज का पता करके चले गए, जैसे हम बताएं आपको, आप वहाँ चले गए। अब दूसरा फ्रॉड कहाँ होता है, आप अगर वहाँ नहीं गए, आप इधर उधर से किसी कॉलेज से जीपी रेटिंग करते हैं, वो भी मान्यता प्राप्त, और भी बहुत 50-55 कॉलेज है क्या नहीं, जो क्या मान्यता प्राप्त है, DGS अप्रूव्ड कॉलेज है। तो वहाँ से अगर आप जीपी रेटिंग करते हैं तो भी क्या चांस होता है फंसने का, प्लेसमेंट आपका होगा नहीं। टॉप कॉलेज में भी प्लेसमेंट का रेशियो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। मेरे टाइम में तो फिर भी हो गया, मेरे बात सुने 10 12 15 लड़का का ही हुआ मेरे बाद वाले बैच में। तो अब बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है प्लेसमेंट का, और आपको प्लेसमेंट कैसे लेना है ये भी हम आपको होगा तो आगे बता देंगे किस प्रकार से आप प्लेसमेंट लीजिएगा। तो अब क्या करना है आप लोगों को, अगर आप इधर उधर से कहीं से कर रहे हैं तो आप एजेंट के चक्कर में मत पड़िएगा। आप कभी भी मर्चेंट नेवी में ये एजेंट का चक्कर एकदम लास्ट उपाय। एजेंट में तभी एजेंट का मदद लीजिएगा जब आपका वो एजेंट एकदम करीबी हो, आप उसको एकदम नज़दीकी से जान रहे हो, आपका चाचा मामा कोई हो एजेंट, तो ही आप जो है एजेंट का चक्कर में पड़िए। या फिर मतलब समझ रहे ना, आपका वैसा विश्वास, आपका ट्रस्ट हो पूरी तरह से, तो एकदम लास्ट उपाय है एजेंट। तो अब अगर आप इधर उधर से किए हुए हैं जीपी रेटिंग का कोर्स, तो आप एजेंट का जो है फ्रॉडगिरी में आप फंस सकते हैं। उसमें क्या होता है ना, एजेंट आपको बोलेगा ऐसे हमको पैसा दे दो, हम तुमको चढ़ा देंगे, आप पैसा दे दीजिएगा, वो आपको पैसा के बदले ज्वाइनिंग नहीं, तारीख पे तारीख देगा। समझ रहे हैं, तारीख पे तारीख मिलेगा और आपको फिर बहुत दिक्कत होगा आगे। तो एजेंट के चक्कर में मत पड़िएगा, करिए आप टॉप कॉलेज से एकदम सरल और अच्छे तरीके से, जेन्युइन तरीके से जाइए। एक लड़का था जिसका नहीं हुआ TS रहमान में, मेरा TS रहमान में भी हो गया, आपको पहले भी पता होगा, हो गया था मेरा TS रहमान में भी और नूसी में भी हो गया था, पर हम किए नूसी से थे। तो वो लड़का का TS रहमान में नहीं हुआ, तो वो क्या किया ना, वो सोचा क्या कि अब 6 महीना रुकेंगे, क्या हम किसी और कॉलेज से कर लेते हैं। तो एक्वाटिका करके कोई कॉलेज है, वो भी DG अप्रूव्ड कॉलेज था, तो वो वहाँ से कर लिया। अब जो है उसको एजेंट कॉल करता है कि भाई हमको ऐसे है, तो तुम हमको 4 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 6 लाख दे दो, हम तुमको इस कंपनी में डाल देंगे, उस कंपनी का भी नाम नहीं बताता है, जहाज़ का भी नाम नहीं बताता है, समझ रहे हैं, कुछ नहीं बताता है। और इस तरह का बहुत बच्चा लोग फंस भी जाता है, पैसा दे देता है एजेंट को जाने के उस लोभ से। क्योंकि घर में आप बता दीजिएगा कि हाँ हम कोर्स कर रहे हैं, जीपी रेटिंग का कोर्स कर रहे हैं, यूनिफॉर्म आपको कोर्स करते समय ही मिल जाता है, तो घर फोटो वोटो आप लगा देते हैं, स्टेटस पे घर भेज देते हैं, घर वाले भी हल्ला कर देते हैं पूरे परिवार में कि हाँ ये लड़का मेरा बेटा का हो गया है। तो आपको एक प्रेशर रहता है, समझ सकते हैं। तो ये सब प्रेशर अगर रहेगा ना तो फ्रॉड आपके साथ हो सकता है क्या नहीं बात। तो एजेंट से बिल्कुल बचिए, एजेंट के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। आप पहली बात हम आपको बता देते हैं, अगर आप इधर उधर से जीपी रेटिंग कर रहे हैं तो एक सिनर्जी एग्ज़ाम लेती है, आप वो एग्ज़ाम, वो जेन्युइन तरीका है, आप जीपी रेटिंग कोर्स किए हुए हैं तभी वो जेन्युइन एग्ज़ाम है। वो जीपी रेटिंग कोर्स की उसका एलिजिबिलिटी ही वही है, आपका जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, तो वो सब कुछ है। तो आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो एग्ज़ाम दे के आप जेन्युइन तरीके से जा सकते हैं। अब जो फ्रॉड है इसमें और कहाँ कहाँ फ्रॉड होता है बताते हैं आपको। हाँ, तो अभी जो है हम वीडियो रोके थे, अभी ऑन किए, अब कब फ्रॉडगिरी आपके साथ हो सकता है अभी हम आपको हर स्टेज का बता रहे हैं। एक वो समय का बताएं जब आपको जीपी रेटिंग या मर्चेंट नेवी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तब आपके साथ जो फ्रॉड हो सकता है, जो डायरेक्ट आप एडवर्टीजमेंट देख के घुसेंगे, कॉल करेंगे, चाहेंगे कि आप इसमें मर्चेंट नेवी में आ जाए, बिना कोर्स किए एडमिशन हो जाएगा, मर्चेंट नेवी का जॉब मिल जाएगा, उस समय ऐसा सोच रखेंगे तो आपको ऐसा एडवर्टीजमेंट के थ्रू फ्रॉडगिरी हो सकता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, फ्रॉडगिरी तब हो सकता है जब आप इधर उधर कोई कॉलेज से किए, टॉप कॉलेज से नहीं किए। टॉप कॉलेज कुछ ही कॉलेज है, जैसे नूसी है, TS रहमान है, ग्रेट ईस्टर्न है, एंग्लो ईस्टर्न है, ये सारा कॉलेज टॉप कॉलेज है, इससे आप नहीं करते हैं
इधर उधर का कोई कॉलेज से करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज में ही आपको मिल जाएगा एजेंट का नंबर, ये वो दिस दैट। तो वहाँ पे जो है एजेंट लोग को पता होता है ना ये कॉलेज में आ रहा है, कॉलेज प्लेसमेंट देगा नहीं, तो हम ही लोग को जो टारगेट रहता है एजेंट का, इस कॉलेज के स्टूडेंट का, उसके पास सारा नंबर वंबर सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। कॉल करके बोलेगा ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे पैसा दे दो तो हम तुम्हारा जॉब लगवा देंगे। तो वो एक जरिया है। तीसरा हम आपको बता रहे हैं, जब आप टॉप कॉलेज से कीजिएगा, जैसे आप गोवा से कीजिएगा, नुसी से जहाँ से हम किए, या TS रहमान से करते हैं, तो ये हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हम खुद देखें, मेरे साथ वाला बच्चा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ गोवा में, जिसका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाया, उन लोगों के साथ जो हो रहा है वो लोग बताता है हमको, तो वही हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो वैसा स्थिति पे क्या होगा, ये तीसरा आपको बता रहे हैं कंडीशन। अगर आप टॉप कॉलेज से भी कर रहे हैं GP रेटिंग, तो कैंपस सिलेक्शन होने का चांस है। आप सही से पढ़ाई कीजिए, आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, जो है ना, आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, क्या आप अगर टॉप कॉलेज से करते हैं और आपका कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है, तो उस जगह पे आपको एक बार, गोवा में तो नुसी में हम लोग जहाँ पे थे पहले, तो 4 बार आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। 4 बार कहने का मतलब है 2 साल तक, 1 साल में 2 कोर्स होता है, इसमें 2 बैच निकलता है 1 साल में, तो 4 बार बुलाया जाता था। अब शायद 2 बार कर दिया है। एक करंट में, जैसे हम गए 23 में हम गए थे, जनवरी से लेके जून तक का मेरा कोर्स था, तो जून में एक हुआ मेरा इंटरव्यू, और एक उसके बाद जो जुलाई से दिसंबर तक का होता है उसका जो होता है इंटरव्यू, तो उसमें बुलाया जाता है। पर सेकेंड बार में चांस बहुत कम होता है। मैं तो पहली बार में हो गया, तो हम निकल गए। और अच्छी कंपनी भी, एंग्लो ईस्टर्न, अभी अच्छा सैलरी भी दे रही है। ट्रेनिंग को भी सुनते हैं $500-600 तक मिल रहा है। अब हमको जैसे जैसे मिलेगा, इंडक्शन कोर्स में जाएंगे, क्या क्या होगा, हम सब आने वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और क्या सैलरी पे हम जाएंगे वो सब कुछ दिखाएंगे, और बाकी सब कुछ बताते हैं। पहले हम फ्रॉड वाला के सीन आपको कंप्लीट कर देते हैं कि अगर आप टॉप कॉलेज से किए और आपका कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर भटकिएगा, आप लोग इधर उधर सर्च कीजिएगा, इधर उधर जो है अप्लाई कीजिएगा, और उस जगह पे फिर आपको एजेंट का दर्शन होगा। फिर आप फ्रॉडगिरी, एजेंट आया तो फ्रॉडगिरी वहीं से होना शुरू हो गया। समझ रहे हैं ना, वो लोग जानता है इस तरह के स्टूडेंट को पकड़ना है हमको। तो जो लोग एकदम जॉब के लिए, नौकरी के लिए खोखवाल रहे, तो भाई लोग ये जो है आपको हम बता दिए 3 स्टेज जहाँ जहाँ पे आप लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है। बाकी ये सब चीज़ से बचिए, आप लोग जेन्युइन तरीके का इस्तेमाल कीजिए। कभी भी शॉर्टकट अगर खोजिएगा जॉब ले लेने का, तो फिर आप लोग फंस जाइएगा वहाँ पे। मर्चेंट नेवी में फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, और भी आपके साथ कुछ भी इस प्रकार का होता है जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है, तो मेरे से पूछ लीजिए, मेरे से संपर्क कीजिए। हम होगा तो आपको रिप्लाई देंगे। अगर हम जहाज़ पे नहीं होंगे, क्योंकि आप समझिएगा, अगर हम जहाज़ पे होंगे तो हम अपने काम पे होंगे, तो नहीं देख पाएंगे, तो कैसे रिप्लाई दे सकते हैं। जब भी अगर हम रिप्लाई देखें, अगर हम, तो हम रिप्लाई ज़रूर देंगे आपको। अगर आपका सवाल हम देख लिए कि हाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है, तो हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ये मेरा आपसे रहा प्रॉमिस। वादा तो टूट जाता है, लेकिन जो है ना, समझना पड़ेगा बात को। और बाकी ये देखिए एरिया आपको हम दिखा देते हैं। मेरे घर के चारों तरफ का ये नज़ारा है। हम सेल्फी स्टिक लेके जो है वीडियो बना रहे हैं, और अभी रूम पे बैठ के क्या बनाते हैं, बाकी यहीं पे वीडियो को हम रोकते हैं। चलिए, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।